देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की भी और तस्वीरें दिखाएंगे आपको आज गणतंत्र दिवस परेड की भी कि कैसे गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश के रंग देखने को मिले, यानी महाकुंभ के रंग आज प्रयागराज के रंग आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देखने को मिले। आज हम बात करने वाले हैं ममता पर महाभारत की। ममता यानी ममता कुलकर्णी पर महाभारत छिड़ी हुई है कि आखिर उनको महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया है। संत समाज का एक तबका इस पर नाराज है, क्या कहना है संतों का ये आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे महाकुंभ में अखिलेश यादव की। वो अखिलेश यादव तो लगातार बार बार सवाल खड़े कर रहे थे, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बड़े आराम से जाते हैं, स्नान करके चले आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। वही अखिलेश यादव अब सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल ये भी कि वो अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे थे कि जो पापी होता है वो कुंभ में स्नान करने के लिए जाता है, तो अब कौन सा पाप अखिलेश धुलने के लिए गए हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात होगी कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की झांकी देखने को मिली। कैसी थी ये झांकी, क्या खास था इसमें, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी की कि उत्तर प्रदेश की झांकी कैसे आज, प्रयागराज की झांकी कैसे आज देखने को मिली है कर्तव्य पथ पर। वो खूबसूरत तस्वीर जिसको देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा और हर कोई अपनी कुर्सी से खड़े होकर देखना चाह रहा था कि कैसे आखिर महाकुंभ के लिए प्रयागराज को सजाया और तैयार किया गया है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के रंग आज कैसे, प्रयागराज के रंग कैसे आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड पर देखने को मिले। समुद्र मंथन को लेकर विशेष महत्व है महाकुंभ का और उसी समुद्र मंथन की एक झलक इस झांकी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी ये तस्वीर गई है कि कितना भव्य और दिव्य ये महाकुंभ है और इसको लेकर कैसे खास तैयारियां की गई हैं। क्या महत्व है महाकुंभ का, 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का क्या और क्यों विशेष महत्व है, आज ये तस्वीर देखने को मिली है कर्तव्य पथ से। 144 साल बाद ये महाकुंभ कैसे खास है, ये भी आज दिल्ली से तस्वीर देखने को मिली है जिसको देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध उठा है। लेकिन इसके अलावा आज कर्तव्य पथ पर क्या किस तरह की झांकियां देखने को मिली हैं, कैसे सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है और कैसे आसमान से लेकर जमीन तक हम सुरक्षित हैं हमारी सेना के जरिए, ये आज देखने को मिला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र दिवस समारोहों की विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के B-17, B-5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए 6 Rafale fighter aircraft flying तेतीस मैन पिरामिड एंड सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयरडेविल। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. भव्य दिव्यो महाकुंभः सर्व सिद्धि प्रदायकः। Bihar going past the saluting base, Swarnim Bharat, विरासत और विकास। सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। पहली बार एक साथ 5000 कलाकार मौजूद। भारतम जयति जय जय मम भारतम मम भारतम भारतम। तो सर्व
सिद्धि प्रदायक महाकुंभ की झलक आज देखने को मिली। इसके अलावा सेना का शौर्य और अदम्य साहस हमने आज कर्तव्य पथ पर देखा। लेकिन महाकुंभ को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज रविवार के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। संगम पर आज पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं ड्रोन के जरिए वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। अब तक करीब 12 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और डुबकी के लिए 2-2 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन ने ट्रैफिक की एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी है और 3 फरवरी तक सभी गाड़ियों के पास अमान्य होंगे। महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 28 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है, तब तक सभी पास अमान्य होंगे। वीआईपी प्रोटोकॉल पास प्रणाली पर भी रोक लगा दी गई है। प्रयागराज जंक्शन से संगम तक गाड़ियां बंद रहेंगी और संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले ही वाहन को रोक दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना ही होगा। जगह जगह सभी की चेकिंग की जा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज आएंगे। 27 जनवरी को धर्म संसद का भी आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तैयारी है, जिसमें 10 करोड़ अनुमानित श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। उसको लेकर भी तैयारियां विशेष देखी जा रही हैं। यानी महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी शुरू से ही थी। 13 जनवरी जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तभी से श्रद्धालु वहां जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं जो दिव्य और महाकुंभ देखने को मिल रहा है, जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, वो अद्भुत हैं और बार बार सरकार के और प्रशासन के कदम की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन ना पहले कभी हुआ है और ना आगे कभी हो सकता है। होगा भी तो सिर्फ और योगी राज में ही हो सकता है, किसी और के राज में नहीं हो सकता है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव पुण्य वाली डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वो अखिलेश यादव जो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे महाकुंभ को लेकर, जो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जिसने पाप किया होता है वही संगम में डुबकी लगाता है। उनकी पार्टी के नेता लगातार गंगा के पानी को गंदा बता रहे थे, स्नान करने से बीमारी होने की बात कह रहे थे। आज उसी पार्टी के अध्यक्ष संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। लेकिन इस दौरान मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन कैसे प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि लोग पाप धोने कुंभ जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। क्या अखिलेश पाप धोने आए हैं? बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। एक ओर जहां करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। महाकुंभ में एक ओर जहां आस्था का स्नान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी खूब तेज है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कल तक योगी और उनके कैबिनेट के स्नान पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता आज कह रहे हैं कि हमें किसी राजनीति में नहीं पड़ना है। जिस दिन मां गंगा ने बुलाया हम आ गए। दरअसल अखिलेश यादव गणतंत्र दिवस के मौके पर अचानक प्रयागराज पहुंच गए। न सिर्फ पहुंचे बल्कि संगम में स्नान भी किया। संगम में स्नान करने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा सुन लीजिए। बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। अखिलेश के स्नान पर बयान के बाद सियासी गलियारे में पारा हाई हो गया है। देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे।
वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ पर कांग्रेस और उनके पुराने सहयोगी के राग ही अलग है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गंगा माई में स्नान लेते हैं तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहाँ, जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, ये इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। हम तो लोगों के प्रयाग उरियाग हम नहीं जाते हैं। क्यों ऐसा? नहीं, हमको प्रयाग भैया आप समझिए ना, जनता के पैसे को पानी के तरह स्नान करने के लिए, बहाने के लिए ये किस तरह का काम करती है। इस प्रकार से ये टिप्पणी करना कांग्रेस की सनातन हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू को और हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी प्रणाली। अब विपक्षी नेताओं को कौन बताए, कौन समझाए कि महाकुंभ में स्नान की परंपरा और महत्व ही सनातन धर्म में इतना है कि करोड़ों असंख्य लोग स्नान को पहुंचते हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई कि जबरन सवाल उठाने हैं तो उठा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव तो जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से कुछ न कुछ महाकुंभ को लेकर कह रहे हैं, लेकिन आज खुद संगम में डुबकी लगाई है। करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्नान किया, इसलिए बवाल तो नहीं होना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा था कि लोग पाप धोने कुंभ में जाते हैं, क्या अखिलेश पाप धोने आए हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव की संगम में डुबकी सियासी है या फिर उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने सनातनी परंपरा पर सवाल उठाकर ठीक नहीं किया। अखिलेश लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज मौका उनके विरोधियों के पास है, क्योंकि सवाल उठाने वाले खुद डुबकी लगाने पहुंचे। इसलिए बीजेपी अब उनसे सवाल पूछ रही है कि मन शांत हुआ या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।